ओम शांति। 24 जुलाई 2021 की मुरली से भगवान की पाठशाला का होमवर्क। परम धाम से आने वाले मुसाफिर शिव बाबा कहते, पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहता कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। बाबा कहते, भल तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। हम सब आशिकों के माशूक कहते, भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कहते हैं, बाप को जितना याद करेंगे उतनी ही कमाई है, याद से ही कमाई है। मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से तुम विक्रमाजीत बनेंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे, कांटे से फूल बन जाएंगे। तो आज हम बाबा के बच्चे सारा दिन याद का अभ्यास करेंगे। बाबा कहते हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो। तो आज हर कर्म करने से पहले हम मन को पक्का कराएंगे कि मन याद में ही कमाई है। तो हम बहुत प्यार से बाबा को परम धाम से बुला के लाएंगे। देखेंगे मैं आत्मा भृकुटी के मध्य चमक रही हूँ और इस शरीर से बिल्कुल अलग बाहर निकल गई। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे मैंने ये कपड़ा छोड़ दिया और मैं आत्मा बाहर चमक रही हूँ इस शरीर से, और उड़ते उड़ते पहुँच गई अपने घर परम धाम। वहाँ से बाबा को कर्म के लिए बुलाएंगे। आ जाओ बाबा ऑफिस का काम करें, आ जाओ बाबा घर का काम करें, आ जाओ बाबा खाना बनाएं। ऐसे बाबा को साथ लेकर आएंगे और समझाएंगे मन को कि मन तुझे ये सारा कर्म बाबा के साथ करना है। त्रिकालदर्शी होकर कर्म करेंगे। कर्म से पहले ही मन को समझाएंगे कि कर्म कैसे करना है, और कर्म के बाद चेक करेंगे कि कर्म जैसे मैं चाहती थी वैसे हुआ या मन कहीं चला गया। हम हर कर्म बाबा के साथ अलग अलग रिलेशन में कर सकते हैं। जैसे खाना शिव माँ के साथ बना सकते हैं, ऑफिस का काम शिव भाई के साथ कर सकते हैं, घूमने शिव साजन के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे हम बाबा के साथ अलग अलग संबंधों का अनुभव भी कर सकते हैं और काम को भी नए तरीके से कर सकते हैं। इससे बाबा से रिलेशन मजबूत हो जाएंगे। तो आज हमें हर कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति पर पहले संकल्पों को चेक करना है, बाबा के साथ संकल्प करने हैं, फिर मन को समझाना है और फिर कर्म करने के बाद बाबा का शुक्रिया करेंगे कि बाबा ने कर्म किया। शिव माँ के साथ किया तो शिव माँ का शुक्रिया करेंगे और फिर परम धाम जाएंगे। अगले कर्म के लिए अपने अगले रिश्तेदार को बुला के लाएंगे। शिव भाई को बुला के लाना है, शिव साजन को बुला के लाना है। ऐसे हमारा बार बार परम धाम जाने का अभ्यास भी हो जाएगा। बाबा के साथ हमारे रिलेशन भी मजबूत हो जाएंगे और कर्म भी बाबा की याद में होगा। तो हम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। हमारे विक्रम भी साथ साथ विनाश होते जाएंगे। चाहे बाबा ने सीधा कहा घूमो फिरो नहाओ, तो भी बाबा को याद करो। बाबा ने नहाते टाइम भी मना नहीं किया। जैसे एक छोटा सा बच्चे को अपनी माँ नहलाती है, ऐसे आज हमें हमारी शिव माँ नहलाएगी। तो ऐसे हम अलग अलग रिलेशन से काम करेंगे। बाबा ने कहा सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। तो आज हम सारा दिन सहनशीलता का गुण भी धारण करेंगे, और सिर्फ आज नहीं हमेशा के लिए इस गुण को धारण करना है। अब मन पूछेगा धारण क्यों करना है? पहला तो बाबा ने कहा कि कठोर संस्कार शीतल हो जाएंगे। जो संस्कार मुझे इतना परेशान करते हैं, जिनके कारण मैं दुखी हूँ, क्रोध लोभ ईर्ष्या के संस्कार, वो धीरे धीरे सहनशीलता के कारण शीतल होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे और धीरे धीरे चले जाएंगे। दूसरा, मुझे नए अकाउंट नहीं बनाने हैं, क्योंकि अब अंतिम समय चल रहा है। किसी ने मुझे 2 बातें सुनाई, मैं उसको 2 बातें और सुना रही हूँ, तो वो अगली बार मैंने अकाउंट जोड़ दिया, अगली बार वो फिर मुझे 2 बातें और सुनाएगी। लेकिन अब मैं आत्मा अपनी याद से, अमृत वेला हम याद करते हैं, जो कमाई की है वो इन नए नए अकाउंट बनाकर
ख़त्म नहीं करनी है, की कमाई चट नहीं करनी है, इसलिए मुझे नया अकाउंट नहीं बनाना है, मुझे सहन कर लेना है। तीसरी बात, ताकि मेरे रिलेशंस ठीक रहें, क्योंकि रिलेशंस ख़राब ही क्यों होते हैं, हम सहन नहीं करते हैं। अगर एक आत्मा सहन कर ले तो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मैं सहन करके किसी और पे नहीं, खुद पे ही एहसान कर रही हूँ, खुद के ही अकाउंट क्लियर कर रही हूँ, खुद के ही कठोर संस्कारों को शीतल कर रही हूँ। जब हम मन को समझाएंगे इसमें मेरा ही फ़ायदा है, मेरे ही रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, तो मन बात मान जाएगा और सहनशीलता का गुण आता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्यों सहन करना है, क्योंकि ये मेरे बाबा की आज्ञा है। तो ऐसे सहन शक्ति से भरपूर आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।